हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मिशन 2020 में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्त, जो इस चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्त, ये जीएस का 11वां वीडियो है और ये एक नए टॉपिक पे है। टॉपिक है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत से जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लिए गए हैं। दोस्त, इस वीडियो में केवल 20 क्वेश्चन हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। तो बताइए कौन से मंदिर पे? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है, सोमनाथ। सोमनाथ। तो दोस्तों, महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा गया था। ठीक है, और 1018 ईस्वी में उसने मथुरा नगर पर भी धावा बोला था। 1018 ईस्वी में वो मथुरा नगर पर भी धावा बोला था। ठीक है दोस्तों, और भव्य मंदिर को ध्वस्त करके बहुत सब अपार संपत्ति लूट के लेके गया था महमूद गजनवी। आगे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? बताइए। 4 ऑप्शन है, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी और अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। ठीक, इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1192 में हुई थी। ठीक है दोस्त, और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजयी हुए थे जबकि द्वितीय में वो हार गए थे। द्वितीय में मोहम्मद गौरी विजयी हो गया था। तो ये दूसरी लड़ाई की बात कर रहा है। तो मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हमने बताया था सन, बताया था। इसमें पूछ रहा है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। तराइन के 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने हराया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने किस सन में हराया था तो आप क्या बताएंगे? ये तब ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए तब सही होगा जब पृथ्वीराज हराए थे तो 1191 ईस्वी में उसी स्थान पे, और ठीक अगले साल मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? बताओ दोस्तों। 4 ऑप्शन है, पृथ्वीराज तृतीय, बी बघेल भीम, सी जयचंद और डी कुमारपाल। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन बी सही है, बघेल भीम। बघेल भीम ने
ये राजपूत राजा थे। इन्होंने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था, बघेल भीम ने, बी ऑप्शन। तो ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी को पहली बार ये हराए थे। कितने कौन से सन में? 1178 1178 ईस्वी में। आगे चल, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, 4 ऑप्शन। तो ऑप्शन बी सही है। कब स्टार्ट हुआ था? 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए, 2.5 दिन का झोपड़ा यही बनवाए थे। ठीक है, झोपड़ा यही बनवाए थे। अब आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? यहाँ पूरा करने की बात है। तो बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक वो बनवाए थे, लेकिन पूरा कराने का श्रेय ऑप्शन बी, इल्तुतमिश, ठीक, इल्तुतमिश को जाता है। पूरा कराने का श्रेय बी ऑप्शन, इल्तुतमिश को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? बताइए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान अकेले रानी थी जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था, रजिया सुल्तान। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था? स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, बताइए। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था। सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर कहता था। यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। क्या था? ये खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने यामीन उल खिलाफत और नासिर उल मोमुनीन क्या इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी। ये 2 उपाधियाँ ये अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रहण किया था। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? बताइए दोस्तों, हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बारबक शाह और नानक। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही है आपका बी, ऑप्शन बी, भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। याद रखिएगा, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन सा था? बताइए दोस्तों, दिल्ली सुल्तान कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक।
ऑप्शन ए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ये क्या, उसने हिंदुओं पर जिम्मी मतलब इस्लाम स्वीकार न करने वाला, जिम्मी मतलब इस्लाम स्वीकार न करने वाला को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, इसी ने जजिया कर लगाया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? अकबर, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बाबर, डी हुमायूं। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। चमड़े का प्रतीक मुद्रा जो था मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके पास। इब्राहिम लोधी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर और अकबर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? बताइए दोस्तों, वो कौन सा वंश है जो सबसे अधिक समय तक शासन किया था? ऑप्शन ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी दास वंश और डी लोधी वंश। दोस्तों दास वंश को ही गुलाम वंश कहते हैं, दास वंश को ही गुलाम वंश कहते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन बी सही है दोस्तों। क्या है बी? तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? बताइए किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी जलालुद्दीन खिलजी और डी फिरोज तुगलक। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही है आपका बी ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। बी ऑप्शन सही है। सती प्रथा रोकने का प्रयास करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। वह होली में भी हिस्सा लेता था। ठीक है, ये होली हिंदुओं का पर्व में होली में भी ये हिस्सा लेता था। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? बताइए कहाँ से आया था? 4 ऑप्शन है आपके पास। मोरक्को, दूसरा फारस, तीसरा तुर्की और चौथा मध्य एशिया। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ये दोस्तों इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? जैसे कि हमने अभी बताया था कि किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है
चार ऑप्शन है, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। कितना इनों कार्यकाल था, 1451 से 1489 था। उसने सैयद वंश का अंतिम शासक के अलाउद्दीन आलम शाह को, ठीक, दिल्ली सिंहासन से हटाया था और उसके बाद ये लोदी वंश की स्थापना की थी दिल्ली में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो लास्ट ऑप्शन सही है, लोदी वंश। यही दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए मध्यकालीन भारत के। इस वीडियो से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस चैनल पे जो दोस्त नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है दोस्तों। और मेरा यूट्यूब चैनल मिशन 2020 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है दोस्त। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।